अरे कान देश कट्टर ने जब दोनों मुझ फाड़ के नहीं धर दिया तो उरा ले आइयो उसका उसने सांगवान तो बेरल किसका मारा किस गया। ये विधायक ये खातीवासिया भी निकली और ये भी निकली है। भाई हमारा गाँव में क्यों मना हो सही योजना में ये सोमवीर बढ़िया पाती वोट लेने के बाद तो जी गायब भी हैं। सोमवीर सांगवान ने जो वादा किया था वो कोई वादा पूरा नहीं हुआ। सोमवीर सांगवान इवन मेरे हिसाब से एक आध बार तो भले ही नहीं तो सोमवीर सांगवान विधायक बनने के बाद यहाँ आया भी नहीं है। जब निमंत्रण पूरा हो जाता है ना तो आमंत्रण के लिए कोई ना आता मेरे भाई। बिजली वाले तो रात को सरकारी आदमी आते हैं, रात को हर एक घर में छापा मारते जो कोई आदमी तार नहीं लगाते। बिजली वाले महकमा वाले आते हैं, वो सरकारी भेजते हैं जो कोई गांव में कुछ भी ठा जाए उसको ले जाओ ऊंज के, और हमारे गांव में सरकार का पैसा नहीं आता। नमस्कार, चरखी दादरी न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। इस समय चरखी दादरी जिले के गांव लोहरवाड़ा में हम मौजूद हैं। लोहरवाड़ा गांव के ग्रामीणों से हम बातचीत करने वाले हैं कि ग्रामीणों की क्या समस्याएं हैं, क्या मुद्दे हैं, क्योंकि गांव में अब सरपंच भी बन चुके हैं और सरकार भी दावा कर रही है कि गांव का विकास किया जा रहा है। ऐसे में गांव के ग्रामीणों से हम बातचीत करेंगे। नमस्कार। नमस्कार भाई। आपका नाम जी? शिल्ला। आपके गाँव में क्या समस्या है? कति सारी है जी। कोई ऐसा वो नहीं, थोड़ी बार भुजिया खा जाए डगर जाए है, कोई मतलब हमारा कोई समस्या नहीं मिटती। विकास है ईब का क्या कराएंगे, आओगा जी बुझ जाएंगे उसमें पहले 5-6 चाय पानी कराएंगे, हाँ सब लेंगे। क्या आपको लगता है आपकी इन समस्याओं का कभी समाधान हो ना पाएगा? कोई नहीं होए, कोई नहीं होगा तो आस हो नहीं उजास है। और ये गरीब आदमी के जो धानक से चमार से उनके सबके कारण कट गए। फैमिली आईडी थे एक मानस बैठ के नहीं खा सकता। बात नहीं करते उस टाइम पर, तो उस टाइम पर सबने को हट जाओ विधायक साहब के पास ना लगो। अरे कान देश कट्टर ने जब दोनों मुझ फाड़ के नहीं धर दिया तो उरा ले आइयो उसका उसने एक बालक का खाना दाना नहीं, उनका सारा कारण कट गया। जिनका बनना था ना, जिनके लिखड़ी उनके तो बन गए, और जो खानी बेचारे बैठे बाट में उनका कुछ नहीं हुआ। तो सारा सब लेंगे समीर होगा तो, और कहते चलूँ भाई मैं समीर तो अभी भी चल सकती है? हाँ भी चल सकती हूँ, क्योंकि गांव, इनकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि गांव वाले परेशान हैं। गलियों ना तो गलियों से निकल सकते हैं, जलभराव रहता है, सड़कें करा नहीं। बालक मोटरसाइकिल पर पड़ भी सका है, ये खड्डी है इसमें बालक चल भी सका है, दलदल हो रही है, और फिर नहीं पर फदल नहीं लकड़िया जाता। मन्ना तो समस्या उठी है ना, हरीब कागज ही उठूंगी बुझूंगी इसने पहले पाछा नहीं कोई वोट पाछा मांगूंगी, पाछा मांगे वोट गांव में भीतर ना बढ़ पहले, फिर नहीं पाया ले लेंगे। सोमवीर ने पहले नहीं बुझा के काम खतरा है, हमारा काम तो करता नहीं, गंदा पानी हमारे बालक पी हुए हैं। हमारा कोई डिग्गी मत पानी मतलब रोज पड़े हैं, कोई भैंस पड़ी है, कोई कुछ पड़ा है, उसका कोई समाधान नहीं। एक दिन बोटा खतरा सर रेली खतर जब आ पोए नहीं आंदा हमारे। लोहरवाड़ा गांव में काफी गंभीर समस्याएं हैं। गलियों में पानी खड़ा रहता है, पीने का पानी साफ नहीं आता, और गांव में एक खाडी की एक अहम समस्या बनी हुई है। ग्रामीण बेहद नाराज हैं। एक बार तस्वीर देख ले इनकी, गांव की जो गलियां हैं उनकी हालत देख लीजिए। मेन गली है इनके गाँव की और काफी ज्यादा जल भरा हुआ है। तो क्या समस्या जोड़ी की? ये मैं बताऊं जोड़ी का, मैं 20 डांगर मर लिया गऊ पाप होगो, सरकार नहीं पाप होगो, और ये लीड़िया से नहीं, ये लोट सब नहीं पाप होगो, और हमने भी होगो। पूरा दगन हो रहा जैन 50 गर्रे हो रहा से, दुखी हो रहा से, अग थारी मर्जी, हम किम कहन जोगा तो साक हो। अब आपके गांव में सरपंच बन चुके हैं, सरकार भी कह रही है गांव का विकास होगा। आपके जो झोड़ी की ये समस्या है इसका किस तरह से निवारण? कोई भी काम इसकी बार इसका कहा जाता है, हमारे विधायक आते हैं जब वहाँ भरते हैं, उसके बाद में कोई इसका सुनाई नहीं होती। हर हफ्ते 2 पशु इसके में गायब होते हैं। अच्छा एक बात बताइए, कभी विधायक जी से आपने इस बारे में कभी समस्या का समाधान के लिए? कई बार कह चुके हैं सारे विधायकों, जो आता है वोट लेके डगर जाते हैं वैसे, और बाकी कोई देखने के लिए बनने के बाद उसके बाद कोई आता ही नहीं। गांव की एक ही गली सारी है, उनमें सारा में खाता है, कोई लगने की वो नहीं है। गांव की कोई व्यवस्था नहीं, कोई पानी की व्यवस्था नहीं है। हमारे गांव में बहुत समस्या है। बिजली वाले तो रात को सरकारी आदमी आते हैं, रात को बिजली वाले, और रात को हर एक घर में छापा मारते जो कोई आदमी तार नहीं लगाता। हमारे गाँव में इतने बंदर हो रहे हैं तो जो कि जिसकी डोरी तोड़ देते हैं तो वह बिजली वाले महकमा वाले आते हैं, वो सरकारी भेजते हैं जो कोई गांव में कुछ भी ठा जाए उसको ले जाओ ऊंज के, और हमारे गांव में सरकार का पैसा नहीं आता। मतलब कि सरकारी अधिकारी विकास करवाने के लिए नहीं आते, छापा मारने के लिए आते हैं। ऐसे ही नहर के ऊपर पानी देते हैं, वहाँ मारते हैं। ऐसे ही गांव में, हमारे गांव का कितनी बुरा हाल कर रखा है इन सरकार के आदमियों ने। बात करेंगे बिजली की करेंगे, पानी की सारी समस्याएं करेंगे, खुद के बाद वो बात नहीं करते उस टाइम पर। तो उस टाइम पर सबने को हट जाओ विधायक साहब के पास ना लगो। नहीं होता हमारा समाधान, एक बार भी नहीं हुआ है। खाली सतपाल आदमी एक ऐसा था, सतपाल सांगवान साहब, जो कि हर एक काम कहे से भी बिना कहे, छोटा बच्चा भी डर जाए उसके पास तो भी काम किया करे था।
ये विधायक ये खातीवासियाँ भी निकली और ये भी निकली है। ग्रामीणों का कहना है सरकारी अधिकारी केवल छापे मारने के लिए गांव में आते हैं, विकास कार्यों को ध्यान में रखकर कोई भी नहीं पहुंचता। ये खाड़ी हमारे गांव के पानी की निकासी का सबसे बड़ा स्रोत हुआ करती थी। कभी पूरे गांव का पानी यहाँ आता है, लेकिन अब ये कई वर्षों से पूरी हट चुकी है। इसमें कीचड़ है और पशु वगैरह धंस जाते हैं। रात बेरात कोई आदमी भी, मान लो अनजान आदमी है, यहाँ से निकलता है, वो भी इसमें धंस जाता है। हाँ, सब आते हैं, वादे करते हैं। चुनाव में खूब देखो पोस्टर अटे पड़ी हैं दीवारें सारी पोस्टर से, तो कितने लोग आए होंगे आपने अंदाजा लगा लिया होगा। अब जब इलेक्शन हो चुके हैं, यहाँ कोई नहीं आया है। तो और ना क्या आने की संभावना। क्या आप किसी नेता को आपका हितैषी मानते हैं जो आपकी समस्याओं पर गौर फरमा सके? भाई हितैषी नेता बनते हैं इलेक्शन के टाइम पर, सारे खूब हितैषी बनते हैं। यहाँ हम लोग उनको अपनी चौपाल में तोलते भी हैं, कभी फलों से, कभी लड्डुओं से, किसी तरह से पूरा सम्मान किया जाता है, वादे करते हैं। लेकिन हितैषी हम मानेंगे उसको जो गांव का काम करेगा, गांव के विकास का काम करेगा और गांव में अच्छी योजनाएं युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, सबका ख्याल रखते हो बढ़िया योजनाएं लेके आएगा, वो हितैषी है, बाकी नहीं कोई वोट की राजनीति है। सोमवीर सांगवान ने जो वादा किया था वो कोई वादा पूरा नहीं हुआ। सोमवीर सांगवान इवन मेरे हिसाब से एक आध बार तो भले ही, नहीं तो सोमवीर सांगवान विधायक बनने के बाद यहाँ आया भी नहीं है। निमंत्रण के लिए आते हैं, वोट मांगने आते हैं। जब निमंत्रण पूरा हो जाता है ना, तो आमंत्रण के लिए कोई ना आता मेरे भाई, सब निमंत्रण के लिए आते हैं। हिसाब गांव लेना चाहता है भाई, लेकिन हिसाब क्यों नहीं लेता? मैं गांव की बात करता हूँ। सबके अपने निजी हित होते हैं, निजी स्वार्थ होते हैं। तो स्वार्थ की राजनीति के चलते ना तो विधायक लोग काम करते और ना ही ग्रामीणों से हिसाब ले पाते हैं। ये खाड़ी है, हमारे लगभग आधे गांव से भी ज़्यादा पानी यहाँ पर ही, यहीं पर इकट्ठा हुआ करता, लेकिन इसका आगे जाने का समाधान आज तक नहीं हुआ है। ये खाड़ी की समस्या देखो, जब से हम तो ओढ़ गए ना, हमारी याद में तो ऐसी की ऐसी है ये। इसकी समस्या कभी पूरी हुई ही नहीं, कभी इसकी छटाई नहीं हुई? कभी नहीं हुई थी छटाई इसकी। कई बार हमने इसको सीएम विंडो में भी लगाया है। पिछली बार सोमवीर सांगवान आए थे वो निमंत्रण देने, उनको मैंने खुद बोल के बताया था, दिखाने की भी कोशिश की, चलो जी। अरविंद शर्मा आए थे तो विधायक इतने पानी में के निकल के गया था इस रास्ते में दाग दिवाने के लिए। अच्छा। हाँ, खुद विधायक MP अरविंद शर्मा। तो धर्मवीर भी साथ ना। इंसिडेंस ये हुआ जी, हमारे यहाँ पर शादी थी, तो जो बर्तन मांजने वाले वो आ रहे थे, यहाँ पीछे ही बैठे थे, तो उन्होंने पेशाब करने की कोशिश की, इधर भागे, तो उनको क्या पता था ये क्या है, वो सीधा नीचे बैठ गया। हम बैठे थे, हमने भाग के उनको खींच के निकाला है जी। नहीं तो मान लो रात को कोई अनजान आदमी इसके अंदर बढ़ भी गया, पड़ भी गया, तो सुबह तक तो वो मर ही जाएगा। इसका आज तक कोई समाधान नहीं बताया है। एप्लीकेशन भी लगा ली, पिछली बार लगाया था हमने, यहाँ महकमे वाले भी आए थे जी, तो वो बोले भाई जब तक तुम्हारा सरपंच नहीं बनेगा इसकी कोई कार्रवाई नहीं होगी। हमने यही बोला था, मुझे इसको पाइप हटा दो और इसका नाला बना दो इधर से, इसी गाड़ी में से। उन्होंने कोई समाधान नहीं किया जी। इस तरह से गोवंश आते हैं और लेकिन इसके अंदर धंस जाते हैं। दलदल होने की वजह से तो कई बार पशुओं का पता भी नहीं चलता कि पशु कहाँ गया। बाद में जब बदबू आती है तो पता चलता है कि इसके अंदर पशु धंसा हुआ होगा। देखिए किस तरह से यहाँ पे दलदल बनी हुई है। ऐसे में जिला प्रशासन को इस गांव की समस्या की तरफ ध्यान जरूर देना चाहिए। मुख्य समस्या एक तो नंबर 1 पानी है ना, पानी, वाटर सप्लाई का पानी जो का जो नदी से गंदा हो किसा है, जो का जो आ जाता है, न तो उसका फिल्टर होता है न और कुछ होता, कुछ भी तो नहीं, तो पीने योग्य भी पानी नहीं आता 2-3 साल से। ये बनी हुई है कि आपने लग गया, अब तो आपने सरपंच भी नया चुन दिया और सरकार भी न्यू काम गाँव का विकास करांगा कि हो जाएगा समस्या का समाधान? से तो मुश्किल, मतलब मुश्किल बताऊँ उसमें क्यों गल नहीं ना हो जाती कि जारी बात बनेगी। तो कहीं ना कहीं उम्मीद तो आपने से, क्योंकि पहले तो आपके गांव का सरपंच भी नहीं हुआ करते, तो नए सरपंच भी बन गए। सरपंच तो थे भी हैं कि सरपंच ना यहाँ तो क्या हो जाए, जब ना को करे तो सरपंच क्या करेगा एकला। सांगवान तो बेरल किसका मारा किस गया, जताया था तो जितने तो सब कितना हैं जताया था खूब, लेकिन काम तो किसी का ना करे, इतना अभी ना आया, वो बिल्कुल भी नहीं आया। विधायक ने जो वादे किए थे पूरे हुए? कोई पूरा नहीं हुए, कोई भी नहीं होने। अगर गांव लोहरवाड़ा की बात करें तो क्या क्या विकास कार्य ऐसे हैं जो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं और आप लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है? भाई हमारा गाँव में क्या मना हो सही योजना में ये तरह सोमवीर बढ़िया बात है। ये बोल के विकास बताओ, ये गाड़ तरह श्यामी पड़ी है, ये नाम मत रहा अपनी घर दो जब आऊँ गैल न उरे आया था न वो मुख्यमंत्री जी, जब तो हंड्या था ये धर्मवीर भी और ये सोमवीर भी, वही बात खतरा है थोड़ ना हो ऐसा। तो हम तो के गांव लेगा बात करेगा जब परिश्रमा होगा जब ऐसा बिना तो यार दर्पण साहब कहें था इसका नहीं लिया जाएगा, गलडा कौन लिया जी, ने लिया होगा गलडा का ऐसा तो हो है। अगर हम आपसे बात करें तो आपके ग्रामीणों ने कभी विधायक से मिलने की कोशिश की है विकास कार्यों को लेकर?
विकास कार्य खातिर वो इतनी बार डटे को नहीं कहूँगा, हमने जल्दी है। आप देख सकते हैं लोगों को यहाँ से गुजरने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। गांव वाले बेहद परेशान हैं क्योंकि पिछले काफी लंबे समय से ये समस्या जो की त्यों बनी हुई है। समस्या जी, एक तो गांव में किसी भी तरफ निकलने का रास्ता नहीं है। चारों तरफ की जो फिरनी हो जर्जर हालात में। आप 2 या 3 योजना हो गई हैं, ना तो कोई गांव का सरपंच इस तरफ ध्यान दे रहा है और ना कोई प्रशासन की तरफ से कोई उम्मीद है, ना कोई सहायता मिल रही है। तो किसी वाहन से निकल के जा सकता है कोई भी, और न ही पैदल जाने का रास्ता है। सबसे मेन समस्या तो ये है। समस्याएं रखी थी जी विधायक जी के सामने, बट वो आश्वासन दे जाते हैं भाई हाँ ठीक है इस बार आपका काम करवाएंगे, बट उसके बाद फिर कुछ नहीं होता। वो सब कागजी कार्रवाई में ख़त्म हो जाता है। वोट लेने के बाद तो जी गायब भी हैं। कभी विधायक ये बोल देते हैं मैंने इस्तीफा दे रखा है, कभी ये बोल देते हैं भाई ऊपर से ग्रांट नहीं आ रही हमको, तो कुछ भी बोल के आश्वासन दे देते हैं। वैसे भी बोला तो बोला नहीं, इस बार मैं विधानसभा में आवाज़ उठाऊंगा अपने दादरी हल्के के लिए, कुछ कामों का जो समस्या है उनको वो करूँगा, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हुआ। ग्रामीणों का कहना है कि काफी बड़ी ये समस्या है। गांव लोहरवाड़ा में जो गलियां आप देख रहे हैं, जो फिरनी आप देख रहे हैं, ये पूरी तरह से टूट चुकी है और लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों का बार बार आरोप है कि निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान विधायक बनने के बाद गायब हो चुके हैं। गाँव लोहरवाड़ा में पिछले काफी लंबे समय से काफी गंभीर समस्याएं हैं। उन समस्याओं के बारे में हम नवनिर्वाचित सरपंच से बात करने वाले हैं। देखो अपनी तरफ से तो हम जल्दी ही करेंगे, बाकी ये जो विधायक जी कह रहे हैं ना, ये कहने के बाकी सारा कोई नहीं दे रहे इस टाइम तक। मैं 5 बार तो अब से पहले हो भी आया है, जयदीप राजदीप तो मिल आया, तेरा सोमवीर तो मिल आया, गाँव में आएंगे उस टाइम करेंगे, बाकी आए नहीं, अभी कुछ नहीं हो रहा। अगर बात करें तो पीने के पानी की एक गंभीर समस्या बनी हुई है, ग्रामीणों का कहना है। पीने के पानी की समस्या है, उसका समाधान हम लग रहे हैं। बाकी महकमा भी आया कल, तो अनूप धानक आया था दादरी, उस टाइम में पेश होया था। उसके कहने के बाद में उसने 3 तारीख दी थी, उसके बाद सैंपल भी ले गए और काम का भी आश्वासन दिया उन्होंने। आप नए सरपंच बन चुके हैं, आपके मन में भी गांव का काफी विकास करने की सोच है। आपके सामने अब कोई चुनौती है? मेरे सामने सारे चुनौती है, बाकी गवर्नमेंट देगी सारा तो ठीक है, नहीं तो अपने पास जो वो लगाएंगे भाई, अपने घर से थोड़ा बहुत करेंगे। हमारे रास्ते सारे खराब है, फिरनी कोई नहीं, पानी निकासी नहीं है कहीं भी, और जोड़ का जो गंदा पानी जाता है उसका समाधान निकालना है। खाडी का समाधान एडीसी से बात करके उसके निकलवाना है। हाँ। ग्रामीणों का कहना है कि गांव के अंदर पीने का जो पानी है वो भी बिल्कुल दूषित आता है, ना वो फिल्टर होता, ना उसके पानी की कोई गुणवत्ता होती। तो ऐसे में क्या कदम उठाया जाएगा इसके? देखो आज से 15 दिन पहले बगैर फिल्टर आ रहा था, बाकी 15 दिन से 2 सप्लाई मेरे ख्याल फिल्टर से आज चल रही है। 2 के अलावा जो फिल्टर के बिना के अलावा लेबर आएगी 1-2 दिन में, वो चालू करने की बात हो, टेंडर हो गया बताया उसका। मतलब जो समस्या है उनका समाधान किया जाएगा। हाँ किया जाएगा समाधान, हो रहा होगा, दिख रहा होगा, जैसे विकास हो रहा हो सामने है आपके। विकास कार्य में कोई मेन बाधा जो चीजों की चुनौती? रास्ता ही ज्यादा और ये पानी की तो समस्या ज्यादातर है, लोग कर देंगे। अभी सरकार से होगा काम, तो से जनता को पता है, जनता हिसाब तो मांगती है हमेशा, सबसे मांगती है, आगे मांगेगी ठीक, और मैं ना करूँगा तो मेरे से मांगेगी। हमारे गाँव कोई वादा पूरा नहीं दिख रहा है। हमारे गाँव से जनता सामने खड़ी, इनको खूब पता है, मेरे ख्याल से कोई वादा पूरा नहीं हुआ है दिखा। ऐसा कि लोहरवाड़ा गांव के ग्रामीणों से हमने बातचीत की है, सरपंच से भी हमने बातचीत की है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में पीने के पानी की एक अहम समस्या है। गांव की गलियों में जल भराव की समस्या बनी हुई है, जिससे ग्रामवासी बेहद परेशान है। इसके अलावा गांव में काफी गंभीर समस्या है। गांव के बीच में एक ऐसी खाड़ी आती है जिसमें काफी ज्यादा दलदल हो चुका है। ऐसे में कई बार आवारा पशु उस दलदल में धंस जाते हैं और उन पशुओं का पता तक नहीं चल पाता है। जब बदबू आती है तो पता चलता है कि गाँव की इस खाड़ी के अंदर कोई पशु धंसा हुआ है। गाँव लोहरवाड़ा में विकास कार्य रुके हुए हैं। देखना होगा, ऐसे में नेता तो गांव में आते हैं लेकिन विकास के वादे करके चले जाते हैं, कोई भी नेता विकास कार्य नहीं करवा रहा। देखना होगा गांव लोहरवाड़ा के रुके हुए विकास कार्य कब शुरू होते हैं। चरखी दादरी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहे, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।